जय हिंद फ्रेंड्स। सो लेट्स कंटिन्यू फॉरेन ट्रेड्स। इस लेक्चर में हमें पता चलेगा, हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आज की सिचुएशन क्रिएट है इंडिया पे, उसके कुछ रीजंस कैसे पास्ट में मिलते हैं या उसकी नींव कैसे पास्ट में रखी गई, वो आज हमें पता चलेगा कि क्यों इंडिया गोल्डन स्पैरो था। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया, और ये था सिल्क रूट। सिल्क रूट चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया, और यहाँ इस साइड सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान और तुर्की और यूके, यूरोप। कनेक्शन सर, वर्ल्ड मैप को कनेक्ट करो। सो सिल्क और स्पाइसेस played a very important role in the formation of second urbanization during the 6th century BC, or you can say the peak and promotion during the post Maurya period. Immense growth. Today Pakistan POK, पाकिस्तान, अक्साई चीन, अफगानिस्तान, और यू कैन से टुडे तालिबान. So how this area is important? तक्षशिला और गंधारा. क्यों शकुनी इतना इंपॉर्टेंट था महाभारत के टाइम पे? वन ऑफ द रीजन इज गंधार नरेश शकुनी. गंधारी, गंधारा. गंधारा इज अ पॉइंट ऑफ वेयर, गंधारा इज अ पॉइंट जहां पर सिल्क रूट ज्वाइन करता था किसको? नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ और दक्षिणापथ. हमने पिछले बार लेक्चर्स में डिस्कस करा है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि चैप्टर 10, 9, 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब आप देखें सर कि ट्रेड कैसे शुरू हुआ. दिस इज अ प्रेजेंट सिचुएशन, पर उस टाइम पे भारत अखंड था, एक था. तो स्पाइसेस, स्पाइसेस तो यहां पे मगध, वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, all these 16 महाजनपद discussed. So spices come to Magad, then you can say Delhi, then Gandhar, or then to Persian Gulf. Here to Persian Gulf. So this is a route, Godar Port, today Godar Port. Or in south it directly came. So Indochina, I'm making it dotted, please make the route clear.
सिल्क एंड स्पाइसेस कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? कपड़े पे ही तो सब कुछ था। सेकेंड अर्बन सॉरी इंडियन रेवोल्यूशन, क्लॉथ, सेकेंड अर्बनाइजेशन, सिल्क, क्लॉथ। कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लॉथ पे आया? जब मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां बात करेंगे कि इंडियंस के इंडिगो पर किस किस तरीके के टैक्स और किस किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस यूके ने इम्पोज करे अपने ब्रांड्स को पॉपुलर बनाने के लिए। आज क्या है? ब्रांड वैल्यू। आप देखो, वही धोती कुर्ता कोई डालना ही नहीं चाहेगा। रीजन, ब्रांड दिमाग में फिट कर दिया है कि ब्रांड के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लोग, अगर आप देखो पार्टी में जाओगे तो आपको क्या देखें, आपके क्या देखेंगे? ब्रांड को देखेंगे कि आपने किस ब्रांड की शर्ट डाली हुई है, किस ब्रांड के से आप के शूज़ आपने डाले हैं। लोग ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप अच्छे लगते हो या नहीं, आपके विचार कैसे हैं, इस बारे में बात नहीं करेंगे। देखेंगे यार उसने अच्छे कपड़े नहीं डाले, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल आम खादी के कपड़े डाल के आया हुआ है। सो पीपल, लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है। सो वाई इंडिया इज गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया? बिकॉज इंडिया इज अ हार्ट ऑफ, यू कैन सी द रूट, हार्ट ऑफ ट्रेड, सेंटर पॉइंट था, कंट्रोल करता था। दिस इज बांग्लादेश, हम इस पे भी बात करेंगे, अभी करेंगे, या ईस्ट पाकिस्तान था बाद में। तो सिल्क और स्पाइसेस का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंडिया में, जिसने, जो कमी थी इंडिया में किस चीज़ की? पैसे की। ज्ञान की कमी तो थी नहीं, लेकिन कमी किसकी थी? पैसे की। उस कमी को पूरा कर दिया और इंडिया को सोने की चिड़िया बना दिया। और यूके ने इस चीज़ को आके तोड़ा, अंग्रेजों ने। उन्होंने देखा कि क्या था, सिल्क मेन कहाँ तक पहुंच रहा था? यूरोप तक। तो यूरोप तक पहुंच रहा था, तो यूरोप के ने सोचा कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करा जाए। नॉलेज में तोड़ था ही नहीं, क्योंकि क्लास, क्वालिटी थी सिल्क की, क्वालिटी को मैच कर नहीं सकते थे। तो जब आप किसी चीज़ को मैच नहीं कर सकते तो उसको तबाह कर दो। कैसे? आज की डेट में आप किसी चीज़ को तबाह करना चाहोगे तो बम से नहीं, उसका करेक्टर एसेसिनेशन करके। तो उस टाइम में, अगर वैसे ही जैसे अगर आपको इस चीज़ को, क्वालिटी को, इकोनॉमी को तोड़ना है किसी कंट्री की, तो क्या करो? उस चीज़ पर कब्जा कर लो, हमला करो, कैप्चर करो। अमेरिका, ऑयल रिजर्व्स, प्रेशर, क्या हुआ? सद्दाम हुसैन, सब पता ही है आप लोगों को, नहीं पता तो पढ़ लेना, थोड़ा गूगल करो। तो पूरे के पूरे ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमी का था बेस। इसलिए आप देखना, कहीं भी दुनिया में कोई भी वॉर होगी, अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रीजन, रीजन है इकोनॉमी। एक तो वेपन की, एक तो उसको वेपन बेचने हैं, दूसरा ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करना है, और आज की डेट में तीसरा क्या गया? गैस। तो इन तीनों चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना चाहता है और उसको कायम रखना चाहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका या नाटो देश इन्वॉल्व होते हैं। यूक्रेन को ही देख लो, यूक्रेन में इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है। और आज की डेट में इंडिया में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि इस देश ने कुछ नहीं करा, अंग्रेजों ने ही रेल दी। भाई जरूरत थी उनकी, क्यों? लूटना था, मूर्तियां उठा के ले गए, मूर्ति चोर। भाई गजनबी को लोग गालियां देते हैं, गोरी को गालियां देते हैं, अंग्रेजों को क्यों नहीं देते? रीजन, भाई उन्होंने अंग्रेजी को इस तरीके से आपके दिमाग में इंजेक्ट कर दिया कि अंग्रेजी पढ़ोगे तो आप पढ़े लिखे हो, वरना आप अनपढ़ हो। अंग्रेजी इज अ गुड लैंग्वेज, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड, बट इज अ लैंग्वेज। हर लैंग्वेज को सीखो, लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट करो जिसमें आप रहते हो। लोग तमिल नहीं सीखना चाहते, तमिल वाले हिंदी नहीं सीखना चाहते, लेकिन इंग्लिश दोनों सीखना चाहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। तो वेयर इज इंडियन? इंडियन तो है ही नहीं। भारतीय कहीं कहाँ है? नहीं है। अगर होते तो दोनों की लैंग्वेज सीखने के लिए ये सीख चुके होते हैं। इतनी भाषाएं इस देश में है, लेकिन प्यार किससे है? इंग्लिश से।
अंग्रेजी, बेटा अंग्रेजी सीख लो। और आज आप देख लो, ये रूट प्रेजेंट में किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस। और क्यों चाइना सीपीईसी कॉरिडोर पर इतना जोर दे रहा है? चाइना पाक कॉरिडोर, सो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्साई चीन पीओके टू पोर्ट। अब ध्यान से इसको देखो सर, और कनेक्ट करो प्रेजेंट सिचुएशन से। दिस इज अ सीपीईसी कॉरिडोर, सीपीईसी कॉरिडोर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे ही ये बन गया, सपोज कि आज तालिबान नहीं होता, अफगानिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट होती, और ये कॉरिडोर बन जाने के बाद चाइना का रास्ता बहुत हद तक साफ हो गया होता। तालिबान की डिपेंडेंसी है, अपनी कोई करेंसी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो उसको डिपेंड करना पड़ेगा किसके ऊपर? इंडिया के। और इंडिया से कनेक्शन भी बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है। और इधर इंडिया की भी मजबूरी है, अगर वो नहीं बनाएंगे तो ये कॉरिडोर कनेक्ट हो जाएगा गंधार से, और चाइना डोमिनेट करेगा सिल्क रूट को, और चाइना विल बिकम द सुपर पावर। बट इफ देर इज सम सर्कम, अगर ये चीज देखी जाए कि ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है, आजादी के टाइम पर इसको जोड़ दिया गया होता, अगर ध्यान से देखो सर, अगर इसको जोड़ दिया गया होता ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से, तो आज बांग्लादेश भी नहीं होता और सीपीसी कॉरिडोर भी नहीं होता। ऐसे चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि बाय रोड पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान में जाना मजबूरी हो गया था, बाय रोड। तो उसको बाय डिफॉल्ट डिपेंड होना पड़ता किस पे? इंडिया पे। और इंडिया विल डोमिनेट अगेन दिस सिल्क रूट। तो सिचुएशन देखो, आज की सिचुएशन को क्लियर करो सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। जैसे ये अगर कनेक्ट होता ना, तो सारा ये सारा का सारा रिजर्व, ये जो रिजर्वायर ऑफ इकोनॉमी थी, इंडिया के हाथ में होती। लेकिन 1947 में माउंटबेटन को एक हिडन टास्क था। क्या था वो? सेपरेट डिवाइड इन दिस कंट्री इन टू पार्ट। व्हेन यू क्रिएट डिवाइड, अगर एक फैमिली में डिवाइड क्रिएट होता है और दो भाई अलग हो जाते हैं, तो एक टसल चलता है बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक टसल चलता है। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के पास नहीं जाते, और लंबे टाइम तक भी खींच जाता है, बहुत लंबे टाइम तक। रीजन कुछ भी हो सकता है, बेईमानना या जो भी। लेकिन माउंटबेटन को ये पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट था, जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ, और पाकिस्तान बन जाने के बाद इस एरिया में, आप देखो, इस एरिया में इस एरिया में पूरा का पूरा डिस्टरबेंस रहता है। नहीं रहता हो तो देख लो, पाकिस्तान, पंजाब, पुंछ वाला इलाका, गिलगिट बाल्टिस्तान, अफगानिस्तान तो पूरा ही है, राजस्थान, गदर मूवी, सॉरी बॉर्डर, सनी देओल, तो पूरा का पूरा एरिया डिस्टरबेंस में रहता है। तो माउंटबेटन अचीव्ड व्हाट ही वांटेड, व्हाट ब्रिटेन वांटेड। और इसको, इस पाकिस्तान को पहले फंड करता था यूके, फिर अब फंड करता है इसको यूएसए। वाई रशिया इज इंपॉर्टेंट एंड रशिया इज फ्रेंड ऑफ इंडिया? यू हैव आंसर। और अगर इंडिया के पास ये कंट्रोल होता तो मार्बल एक्सपोर्ट होता, आयरन कहाँ कहाँ जाता, आईटी हब इंडिया
फार्मा हब इंडिया। तो जो हब्स आज की डेट में इंडिया के पास हैं वो कहाँ पहुंच चुके होते। सो नेक्स्ट, लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स कौन कौन सी? सिल्क, स्पाइसेस, मसलिन, एनसीईआरटी मेंशन है। पर्ल। जो सिल्क था वो डायरेक्टली चाइना से चाइना से डायरेक्टली जाता था रोमन एम्पायर को। लेकिन जैसे ही पार्थियंस ने इस रूट को डिस्टर्ब करा, ऑब्स्टैकल करा, इसमें हर्डल क्रिएट करी, वैसे ही चाइना को डाइवर्ट करना पड़ा इंडियन पोर्ट के थ्रू से। अब पता चल रहा है, देखो सर, कनेक्ट करो अब। क्यों? डाइवर्ट रूट एंड इंडियन पोर्ट, तो इंडिया बिकम द सेंटर। सेंटर। अभी देखो ना सर, आज की डेट में कितना कुछ बोला जाता है कि स्वदेशी अपनाओ, अपनी देश में बन रही चीज़ों को यूज़ करो, आत्मनिर्भर भारत। रीजन? टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी, ग्रो द इकोनॉमी, डोमिनेट द इकोनॉमी। इकोनॉमी जितना आप, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग 6th century BC और पोस्ट मौर्य पीरियड इन द फेवर ऑफ इंडिया, टुडे इन द फेवर ऑफ यूएसए। इंपोर्ट, ऐसा नहीं है, इंपोर्ट भी करा इंडिया ने। क्या? वाइन और रोमन पोट्री और लेड बाय सतवानाज। सतवानाज एक्सपोर्ट बाय रोमन्स, एक्सपोर्ट बाय रोमन्स। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एक्सपोर्टेड। प्लिनी मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। प्लिनी ने लिखा कि भाई रोमन का खजाना खाली हो रहा है, सारा सोना भारत गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के फेवर में। और इसको बचाने के लिए बैन करा गया। किसको? बैन ऑन पेपर एंड स्टील गुड्स। और इस बैन ने डेंट डाला ट्रेड पर। अभी आप देखो, इंडियन गवर्नमेंट्स ड्यूटीज बढ़ाती हैं। क्यों? ताकि लोग उसको कम इस्तेमाल करें। बैन ऑन ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, मनी, मनी इकोनॉमी। पैसा हर ट्रेड के लिए ज़रूरी है, व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना, पैसे के बिना व्यापार संभव ही नहीं है। ऋग्वेदिक कल्चर, ऋग्वेदिक टाइम, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई स्टेट नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं, कोई पैसा नहीं। लेटर वैदिक में थोड़ा इकोनॉमी शुरू हुई, डोमेस्टिक डिमांड शुरू हुई, तो शतमन, निशक। 6th century BC सेकेंड अर्बनाइजेशन, महाजनपद, और क्या? पंचमार्क कॉइन्स। फिर पोस्ट मौर्य प्रमोशन, तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी। तो पूरा का पूरा अगर आप इस इकोनॉमी सीरीज, इकोनॉमी के मनी के बारे में देखोगे, ऋग्वेदिक, उसके बाद लेटर वैदिक, 6th century BC, मौर्यंस, पोस्ट मौर्य, और अब आप देखो कि ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, 6th century BC, मौर्यंस,
पोस्ट मौर्य, गुप्ता, राजपूत। तो fall in trade, fall in economy, fall in money started after post Maurya. Connect the things, चीज़ों को जोड़कर पढ़ो सर, जोड़ोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जोड़ते हो अपने आप से को लोहे से, स्टील से, चीज़ों को नहीं जोड़ते। BMW, फॉर्च्यूनर, ओडी, रोल्स रॉय, रोलेक्स, आईफोन, इन चीज़ों से आप खुद को जोड़ते हो। क्यों? क्या कारण? आप मटेरियल में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, अशांत हो, दिमाग रिलैक्स नहीं रहता। आपने आज सोच लिया कि कल को 4 बजे सुबह उठना है और ये टाइम टेबल है और इस पर काम करना है। तो आपने अपने दिमाग मतलब अपने मन में सोच लिया कि हाँ 4 बजे उठना है, और आपका दिमाग बोलेगा 3 बजे उठा देंगे। 4 बजे किसने देखा? 3 बजे। और जिसने 3 बजे उठा दिया आपको, कोई अलार्म नहीं बजा, और अब आप 3 बजे उठ गए हो, फिर ये आपका बोलेगा हाँ जल्दी उठ गए, अभी 1 घंटा बाकी है, सो जाओ। तो आप बोलोगे नहीं मेरे को पढ़ना है। फिर बोलेगा यार चल पानी पी ले फिर सो जाएंगे। बोलोगे नहीं टाइम टेबल फॉलो करना है, चल थोड़ा रिलैक्स कर ले। नहीं चल 5 मिनट सो जा। जैसे ही ये हुआ आप सो जाओगे 5 मिनट के लिए, और जैसे ही आप 5 मिनट के लिए सोए आपकी आँख खुलेगी 9 बजे, और जैसे ही 9 बजे आँख खुलेगी तो आपको खुद पे इतनी घिन आएगी, आप खुद के बोलेगे यार 5 मिनट में क्या हो गया, नहीं मैं सोता तो कितना अच्छा होता, मैं इतना कुछ पढ़ लिया होता। फिर ये आपको ये सारी चीज़ें याद दिलाएगा। आप बोलते कि मैं ये चीज़ कर लेता, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता, मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेता। गिल्टी फील कराएगा। क्यों? क्योंकि आप घिरे हुए हो उन चीज़ों से जो आपके दिमाग को रिलैक्स नहीं करने देती। बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है सर, और बुक्स बहुत अच्छा गिफ्ट है किसी को देने के लिए। लोग गिफ्ट करते हैं क्या? टी सेट, डिनर सेट, बेड शीट, रबिश। अगर किसी को कोई गिफ्ट देना है तो एक अच्छी बुक दो, वो नहीं जो गंदे वाली, अच्छी बुक। किताबों की कोई जितनी है इस देश में, सड़क पे मिलती हैं, बस स्टैंड पे जाओ लकड़ी के फट्टे के ऊपर मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, अर्बन सेटलमेंट। लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो 10-11 चैप्टर है वो आप जरूर उसको पढ़ लें, वीडियो देख लें। कैपिटल बेस्ड सेटलमेंट, रिलीजियस बेस्ड सेटलमेंट, एंड थर्ड वन प्रोडक्शन बेस्ड सेटलमेंट। राजगिरी थी पाटलिपुत्र बनी, रिलीजियस वाराणसी, प्रोडक्शन उज्जैन। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चीज़ों को कनेक्ट कर पढ़ें। जय हिंद।